नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पढ़ाई होती है विदाउट एनी स्ट्रेस बट फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। माई सेल्फ कृतिका। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सेक्स सब्जेक्ट का है, वर्किंग विद पीपल, उसकी सेकंड यूनिट। हम फर्स्ट यूनिट अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम इसकी सेकंड यूनिट कवर करेंगे जो प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी इसको यूनिट को। तो इसका नाम है प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस। सो पहला सवाल आता है कि फील्ड वर्क क्या है। तो अगर हम इसको इलाबोरेट करें तो जो रेगुलर सेटअप से बाहर जाके काम करना और वहाँ पे नॉलेज गेन करना, उसको हम फील्ड वर्क कहते हैं। फील्ड वर्क में आ जाता है आपका प्रैक्टिकल, लाइक आप बाहर कहीं जाके अपना जो थ्योरी पढ़ी है उसको उस पर वर्क करते हो। जैसे आप किसी साइट पर गए हो या फॉरेस्ट पे गए हो या किसी स्लम एरिया में सर्वे करने गए हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये आपका फील्ड वर्क आता है। तो फील्ड वर्क की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट प्री फील्ड वर्क स्ट्रेटजीज़, देन आता है हमारा फील्ड वर्क स्ट्रेटजीज़, थर्ड है हमारा पोस्ट फील्ड वर्क स्ट्रेटजीज़। तो हम प्री फील्ड वर्क स्ट्रेटजीज़ में डिस्कस करेंगे कि सबसे जो आप फील्ड वर्क जाने से पहले आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। वो कि पहले तो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर फील्ड वर्क करने जा रहे हो तो उस पर रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए थोड़ा पहले। और आइडियाज़ होने चाहिए, बनाइए कुछ मेक आइडियाज़ लाइक फील्ड वर्क के थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके लिए। फिर उनके कल्चर को जानिए कि वहाँ का कल्चर क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए और वहाँ के डाटा थोड़ा सा आप पहले से ही जान के रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि परमिट और परमिशन, या आप किसी फॉरेस्ट साइट पे जा रहे हैं या किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जा रहे हैं फॉर सर्वे या कुछ भी फॉर योर फील्ड वर्क, तो उसके लिए आपको परमिट एंड परमिशन मस्ट है। तो अब हम आते हैं हमारी फील्ड वर्क स्ट्रेटजीज़ पे, जिसमें कि फर्स्ट है कि मल्टीपल टाइम आपको उस प्लेस को विज़िट करना चाहिए और वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, जिससे कि आप और अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से गैदर कर पाओगे। फिर उसके नोट्स बनाइए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन नॉलेज वहाँ से गैदर की है उसके एक पर्टिकुलर नोट्स बनाएं। फिर टाइम, उसको टाइम दीजिए, रीड कीजिए, करेक्ट कीजिए क्या गलती है क्या नहीं है। और वो जो वहाँ के लोग हैं वहाँ उनसे पेशेंसली बात कीजिए, कोई एटीट्यूड कोई एग्रेसिवली बात नहीं करनी है, काफ़ी पेशेंसली बात करने की नीड है आपको। आप कहीं जा रहे हैं तो फील्ड वर्क पे। तो एक फील्ड वर्क को हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। पहला कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स फील्ड वर्क पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप फील्ड वर्क करने जाते हैं तो आप वहाँ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। फिर जो डाटा कलेक्शन है कीजिए आप अपनी फील्ड वर्क से रिलेटेड। फिर इंटरेक्शन कीजिए लोगों से काफ़ी अच्छे से फील्ड वर्क पर, या आप उनके इंटरव्यू भी ले सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें और अपने काम पे फोकस करें। फिर इफ़ दैट पर्सन वुडेंट एग्री तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, उनका कंसर्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कंसर्न होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन का कंसर्न होना काफ़ी ज़रूरी है। या फिर आप वहाँ के जो लीडर हैं पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी के, या फिर ऐसा पर्सन जो उस एरिया को इन्फ्लुएंस करता हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, आप उससे बात कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक इफ़ेक्टिव फील्ड वर्क करने में। फिर अगर आप एक टीम में फील्ड वर्क करने जा रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और काम को एक अच्छे से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होने चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन तो मस्ट है। फिर आता है हमारा पोस्ट फील्ड वर्क
एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को जो आपने वहाँ पे गैदर करी है ड्यूरिंग योर फील्ड वर्क, फिर उसको मैच करो करंट नॉलेज से, फिर उसे इंटरप्रेट करो, देन रिपोर्ट को इंक्लूड करो अपने काम में। अब हमारा आता है रैपोर्ट बिल्डिंग। तो ये एक एबिलिटी है टू कनेक्ट पीपल सिंपली, या किसी को कंफर्टेबल करना। एक पॉजिटिव मीनिंगफुल कनेक्शन है विद समवन, जो एक ट्रस्ट के साथ बनता है कम्युनिकेशन करने से और दूसरे पर्सन को कॉन्फिडेंट बनाता है। इसमें ट्रस्ट आता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है और ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है और जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको रिजॉल्व करता है। ये 2 टाइप से देखा जाता है। फर्स्ट इज़ इनिशिएट डायलॉग, देन सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन सस्टेन। इनिशिएट डायलॉग में आ जाता है कि बात करना एक अच्छे से फ्रेंडली मैनर में। दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर येस और नो में नहीं है, और एक क्यूरियोसिटी होना आपको उस चीज़ के बारे में जानने में, फेस पर एक स्माइल। कुछ कॉमन टॉपिक्स या सराउंडिंग आप यूज़ कर सकते हैं डायलॉग इनिशिएट करने में, और कुछ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स भी आप दे सकते हैं बिना झूठ बोले। इनिशिएट डायलॉग का मतलब होता है कि आप बात को स्टार्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन सस्टेन का मतलब में आता है कि एक्टिवली सुनना बात को, रिस्पॉन्स करना टाइम टू टाइम, या फिर आप हेड नॉट भी कर सकते हैं, या कुछ कॉमन टॉपिक्स ले सकते हैं बात करने के लिए। इमोशनल टॉपिक से ट्रस्ट बिल्डअप होता है, पर्सन ऑनेस्टली आंसर भी देता है आपके क्वेश्चंस का, और आप अपने कुछ एक्सपीरियंस या कुछ इंसिडेंट्स शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन को सस्टेन बनाने के लिए। अब हम बेनिफिट देखें रिपोर्ट बिल्डिंग के, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है इससे, सच ट्रूथफुल और शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बनता है जो हमारा ट्रस्ट है। फिर ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। देन थर्ड है कोऑर्डिनेट करता है टीम के साथ, कोऑपरेट करता है और टीम वर्क जिससे इंक्रीज़ होता है। रिपोर्ट बिल्डिंग से रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप होते हैं। देन जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है इमोशनल साइकोलॉजिकल एक स्ट्रॉन्ग देखा गया। फिर इसमें आता है थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल्स, जिसमें 4 हैं, चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट, यूथ एंड एल्डरली, जिसमें इसके हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं चाइल्ड के कि क्या होने चाहिए थीमेटिक मॉड्यूल। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, और जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, एंड हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी नॉलेज देनी चाहिए। फिर आता है हमारा एडोलेसेंट एंड यूथ, सिमिलर ही हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में उनको बताना चाहिए, रियल लाइफ लर्निंग के बारे में बताना चाहिए, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहिए, एंड जो सेंसिटिव अवेयरनेस हो गई, डिजिटल अवेयरनेस हो गई, या हैरेसमेंट्स के बारे में भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। करियर एक्सप्लोरेशन भी बताना चाहिए कि करियर के क्या स्कोप्स हैं या आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग क्या स्कोप्स हैं। सिविक इंगेजमेंट एंड सोशल जस्टिस के बारे में भी बताना चाहिए। यूथ में देख सकते हैं कि लीडरशिप एंड टीम वर्क बताने चाहिए उनको कि कैसे किया जाता है। फिर एक फाइनेंशियल लिटरेसी भी बताना चाहिए उनको, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उस पर भी उनको मतलब गाइडेंस देनी चाहिए। फिर हमारा जो एल्डरली है उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि लिव लॉन्ग लर्निंग हो गई, कुछ नई स्किल्स उनको सिखाई गई, डिजिटल अवेयर के बारे में उनको बताया गया जो आजकल फ्रॉड या स्कैम वगैरह चल रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए। देन उनको उनके जो राइट्स हैं उनकी नॉलेज उनको देनी चाहिए, एंड हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में उनको बताया जाना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी देखा जाए कि इसमें सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करना या फील्ड वर्क को इन्वॉल्व करना। चाइल्ड के जो कोर में आ जाएगा हाइजीन और बिहेवियर के बारे में उनको बताना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं स्टोरीज़ के फॉर्म में,
और जो एडोलसेंस यूथ है उसमें उनके सेशंस हो गए, टॉक्स, या फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया जाना चाहिए, या फिर जो साइबर फ्रॉड है उसके बारे में बताया जाना चाहिए, एल्डरली के बारे में, कम्युनिटी वर्क के बारे में बताया जाना चाहिए। अब इसमें जो रिसोर्स कलेक्शन है वो वीडियो, बुक्स या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो ये मैंने मतलब कोशिश की है कि सिंपल और क्लियर तरीके से समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, पढ़ो, समझो एंड शाइन करो। बाय बाय, टेक केयर।